सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। हमने दीपावली के उपलक्ष्य में एक ऐसी वीडियो जारी की जो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है काल पुरुष का, जो काल पुरुष के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि काल पुरुष अपनी अदृश्य शक्तियों के माध्यम से अधर्म को परास्त करेंगे और अधर्मी इंसानों का संहार करेंगे। और दूसरे पार्ट की वीडियो है कल्कि की, और कल्कि पहला कदम उठा चुके हैं भक्तों के लिए कल्याण का, और अधर्मियों का काल बनकर वही आएंगे, कल्कि ही। क्योंकि कल्कि ही काल पुरुष हैं, काल पुरुष ही कल्कि हैं, और जब दोनों मिलते हैं, दोनों का योग होता है, तो यही संत श्री प्रमोद जी महाराज बनकर पूरी दुनिया में गुरु के स्वरूप में कल्कि का ही स्वरूप उपस्थित होता है। यही सत्य है। कल्कि ही अपने आप में भगवान हैं, कल्कि ही अपने आप में महागुरु हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और कल्कि ही अगर आप अधर्म करते हो तो आपके लिए काल हैं। काल का मतलब महाकाल स्वरूप में आपके जीवन में तांडव होगा, और कल्कि काल पुरुष बनकर आपको सजा देगा। लेकिन आज मैं किस विषय पर चर्चा करने आया हूँ? कल्कि ने जब अपना दूसरा कदम बढ़ाया है उस दुनिया में, तो किस लिए बढ़ाया है? भक्तों का कल्याण करने के लिए, और अधर्मियों के लिए तो काल पुरुष चल रहे हैं। कल्कि के 2 स्वरूप हैं। तीसरा स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है, और यही ज्ञान आपके जीवन में अंधेरे को दूर भगाएगा और प्रकाश को, आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। उस प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, जब तक आपको सत्य नहीं पता होगा, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि यह कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में क्या क्या होता है आप लोगों के खुद समझ में नहीं आता है। और जो इंसान थोड़ा पैसे वाला होता है, संपन्न होता है, वो तो अपना जीवन दोबारा से शुरू कर लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक भटका हुआ इंसान, अगर उसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ अचानक से आ गया, तो उसका जीवन इस प्रकार बिखर जाता है कि मैं कहता हूं कि 10 पुश्त तक उसकी जीवन, उसका मतलब जो है फैमिली कभी 10 पुश्त तक जो है सुधर नहीं सकती। मेरा कहने का मतलब क्या आप लोग समझ रहे होंगे? जो शहर में लोग रहते हैं या गांव में रहते हैं, शहर वालों को जो है फुटपाथ पे रहने वाले लोग के नाम से जाने जाते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते हैं शहर में, या किसी भी तरह 1-2 कमरे बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं शहर में, किसी भी शहर में एक गरीब आदमी क्यों न रहता हो, अक्सर उसको लोग कहते हैं कि फुटपाथ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक गरीब आदमी इंसान नहीं होता है? जिसके पास पैसा है वो तो संपन्न है, उसके पास सारी सुख सुविधा है, उसको आप इतना इज्जत से मान सम्मान के साथ बात करते हो, बुलाते हो। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, इनकी ना तो कोई इज्जत करता है, ना तो कोई एक पैसे की वैल्यू होती है, और ना ही कहीं पर भी इनकी बातों की सुनवाई होती है। बहुत अहम मुद्दा मैं आज उठा रहा हूं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप प्रशासन के खिलाफ जाओ, सड़कों पर उतरो। हमें आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है करने की? जब तक हम स्वयं को, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। कमी हमारे अंदर है। आप गरीब हो, वो आपकी कमियां हैं कि आप गरीब हो, और कमियां कभी भी एक जीवन की नहीं होती हैं। हम अनेकों जन्म में जब बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म उसी प्रकार की परिस्थिति में देते हैं, ताकि आप दुखी जीव होकर अपना जीवन व्यतीत करो।
परेशान रहो सारी उम्र जब तक जीवित रहो। तो एक तो आपने अपने बुरे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म तो पहले ही आपने बिगाड़ दिया। जैसे कि पिछले जन्म में आप संपन्न हो या ना हो, जैसे भी हो आपका जीवन, वो आपको स्वयं को पता होना चाहिए। और ये आपको पता नहीं है कि आपका पिछला जन्म कैसा था, और उसकी वजह से, बुरे कर्मों की वजह से आप इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, गरीब हो, और ऊपर से आपको जीने का तरीका नहीं पता है। जब आपको यही नहीं पता है कि मुझे अपने जीवन में किस हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए, तो कैसे आप अमीर हो सकते हो, कैसे आपके पास सुख समृद्धि हो सकती है, कैसे आपकी बात कोई सुनेगा। जो इंसान सत्य के आधार पर चलता है, उस सत्य को कोई काट नहीं सकता। प्रशासन हो या कोई भी हो, हर किसी को मानना पड़ता है, क्योंकि उस इंसान के साथ भगवान होते हैं, गुरु महान होते हैं। और ये आप लोगों की कमियां हैं कि आप अपना पिछला जन्म तो देख नहीं पाए। क्यों आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है, आपके समझ में नहीं आया, और इसकी वजह से गरीबी में हो, दुख तकलीफ में हो। और आज समय क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना कि धर्म के नाम का आडंबर रचना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवा चोला धारण करके रखते हैं, स्वयं को भगवान के भक्त कहलाते हैं, लेकिन कार्य उनके अधर्म का होता है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाती है, वो इंसान हैवान बन जाता है, वह इंसान इंसान नहीं होता है। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार के पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मंडलेश्वर हों, कथावाचक हों, धर्मगुरु हों, सत्संग करने वाले हों, प्रवचन सुनाने वाले हों, तांत्रिक हों, या कोई भी राजनेता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो जो साधु संतों का वस्त्र है, जो उनका रंग है भगवा, तो हमें उससे प्यार करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। जो इंसान भगवा वस्त्र धारण करता है, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, जो भी इंसान भगवा वस्त्र धारण करता है, भगवा वस्त्र धारण करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के रखना। और शुद्ध और पवित्र बनाने का मतलब नहीं है कि हम नहा धोकर पवित्र होकर रहें। पानी से पवित्रता नहीं आती है, पानी से तो शरीर की मैल धुलती है। असली पवित्रता आपकी अंतर आत्मा से आती है। जब अपने अंतर आत्मा की आप धुलाई करोगे, वॉशिंग करोगे, और वो वॉशिंग करने का तरीका होता है स्वयं की भक्ति करना। और जो इंसान स्वयं की भक्ति करता है, कभी भी उस इंसान के अंदर अहंकार नहीं आ सकता कि हाँ मैं इस पद पर हूं। उसी इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाती है। ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। बहुत से लोग तो यही कहेंगे कि योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ योगी जी को टारगेट करने वाला? मैं भी एक साधारण प्रजा हूँ, आप लोगों की भांति, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मुझे इससे नहीं मतलब। लेकिन मुझे जो काम दिया गया है, मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। सत्य आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। फैसला आप लोगों को करना है कि अपना जीवन बचाना है या अपना जीवन गंवाना है। गंवाना है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक तो अधर्म करने वाले भी सेफ थे, लेकिन अब कली काल खत्म हो गया है। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, देखो कि ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करो। अब कली काल खत्म हो गया है, अब कल की काल शुरू हो गया है। और कल की काल का नाम है शिव युग। और इस शिव युग के 3 नियम है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना,
शिव के नाम का एक यज्ञ करना। और ये तरीका मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अपने गरीब भाइयों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी न्यूज देखता हूँ, मैं भी मोबाइल चलाता हूँ, अनेकों न्यूज देखता हूँ। क्योंकि जब इंसान गरीब होगा, पारिवारिक जीवन में होगा, तब ही वो इंसान परिवार का महत्व समझेगा। अन्यथा इसीलिए तो मैं कहा कि भगवा चोला पहनने से कोई भगवान नहीं बनता है। अगर हमारी इंसानियत अंदर से मर चुकी है, हम इंसान के ऊपर दया भाव नहीं रखते हैं, तो वो इंसान हैवान होता है। इस प्रकार के हैवान पूरी दुनिया में अनेकों हैं, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में हैवान। मैं भी एक सांसारिक जीवन में रहने वाला इंसान हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मुझे पता है, भली भांति जानता हूँ कि गरीबी इंसान की क्या होती है और गरीबी करवाती है तो क्या करवाती है। जिस दिन गरीब इंसान की जीवन की पूंजी लूट जाती है, उस दिन इंसान क्या करता है? सिर्फ आत्महत्या करने की कोशिश करता है। और कितने लोग इस प्रकार से आत्महत्या कर चुके हैं इस दुनिया में, गरीबी की वजह से। गरीब के पास ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, इसलिए इंसान कभी भी वो भगवान को नहीं पा सकता। क्योंकि अब तक जितने भी धर्म गुरु कथावाचक हैं, सभी लोग लुटेरे हैं, अमीरों को लूटने के लिए बैठे हैं। गरीबों से तो उनको मतलब ही नहीं है। क्योंकि सत्य का ज्ञान, मूल ज्ञान जो है, आज तक पृथ्वी पर किसी ने रखा ही नहीं। आज वही मूल ज्ञान मैं देने आया हूं कि जिसकी झुग्गी झोपड़ियां बुलडोजर के द्वारा हटाई जा रही हैं, अगर उन लोगों को अपना परिवार बचाना है, अपना जीवन बचाना है, तो सिर्फ एक ही मार्ग आप लोगों के पास है। सरकार हो या प्रशासन हो, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। किसी को ये नहीं पता कि एक गरीब बेचारा जिसके पास छोटे मोटे मकान थे, झुग्गी झोपड़ी कुछ भी समझो आप, अगर वो भी ध्वस्त कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ पर रहेगा, कैसे अपने बच्चों का शादी विवाह करेगा? कितनी बड़ी बद्दुआ लग रही है। मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं जाऊंगा कभी, प्रशासन की बुराई नहीं करूंगा कभी। मैं तो उन गरीबों को वो रास्ता दिखाने के लिए आया हूं कि जिस इंसान का कोई नहीं होता है, उसी इंसान का सिर्फ कौन होता है? वही भगवान होता है। आपके जीवन को बचाने वाला अगर कोई इंसान है, सिर्फ आपके भगवान है। इस सत्य को पहचानने की कोशिश करो। मैं आप लोगों का दुख दर्द देख नहीं सकता, और आज मैं क्या कहूं, ना प्रशासन की गलती है, ना योगी की गलती है, ना मोदी की गलती है। गलती है तो सिर्फ धर्म गुरुओं की गलती है, जिन्होंने सत्य को ठुकराकर अपने स्वार्थ के लिए असत्य के मार्ग पर चलकर एक भगवा चोले को बदनाम करके रख दिया। अधर्म को परास्त करने की बजाय धर्म को परास्त करना शुरू कर दिया, और आज उसी कली का प्रभाव है कि योगी हो या मोदी हो, धर्म गुरु हो या कथावाचक हो, सभी कली के प्रभाव में हैं। और जब ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है, तो आपके प्राणों को, आपके जीवन को सिर्फ कल्कि बचा सकता है। और इसीलिए आपको कल्कि यही मार्ग दिखा रहा है। आप मुझे पहचानो या ना पहचानो, अपनी अंतर आत्मा को जरूर पहचानो। सिर्फ कल्कि का यही स्वार्थ है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 रोटी से मतलब है। 2 रोटी का मतलब ये होता है कि मेरे जीवन में जितनी आवश्यकता है, मुझे उतना ही धन माया चाहिए। फालतू जितना होगा सब आप लोगों का है, दुनिया वालों का है, इसी पृथ्वी पर रहेगा।
मरने के बाद कोई कुछ नहीं लेकर जाता है। और ये बात तो कहाँ से समझ में आती है, जब इंसान गरीब होता है, जब इंसान अहंकारी बन जाता है, कली की छाया में रहने लगता है, तो उसको कभी नहीं दिखेगा गरीब का दर्द, एक दुखिया का दर्द। जिसने गलत काम किया है, बुरे कर्म किए हैं, कोई भी देशद्रोह का कार्य किया है, आपको अधिकार है, प्रशासन को अधिकार है, तो क्या अधिकार है? सजा देने का प्रावधान है, अधिकार है सरकार को। जो जैसा करता है उसको वैसी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये नया नियम शुरू हो गया, बुलडोजर गिरा दो घर मकान, अवैध निर्माण किया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रदेश में जो भी सरकार है, सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीबों की हाय ना लो। यही कारण होगा कि सरकार ही नहीं रहेगी आपकी सरकार भी गिरेगी। और मैं इसी हिसाब से ही सभी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, इस कल्कि काल में धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्म का साथ देने की बजाय स्वयं का साथ दो। अपने आप को जगाओ। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सुनवाई बाहर कहीं होगी ही नहीं। ना ही कोई सरकार सुनवाई करेगी, ना कोई इंसान आपकी मदद करेगा। मदद करेगा तो कौन करेगा? सिर्फ वही भगवान आपका है, वही आपकी मदद करेगा। और जब शिव युग शुरू हुआ है, तो इस शिव युग का यही 3 नियम है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और महीने में एक शिव के नाम का यज्ञ करो। मैं कहता हूँ प्रशासन भी पीछे हट जाएगा। जहाँ पर आपको रहते हुए काफी वक्त हो गया है, तो वो भूमि आपकी ही है। अगर प्रशासन को चाहिए तो प्रशासन आपको खुशी मन से आपको आपका मुआवजा देगा और आपको अलग जगह स्थान देगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप जगह भी ना खाली करो, लेकिन प्रशासन आपको आपके मकान की कीमत देता है, आपका घर बसाता है, आपकी दुनिया नहीं उजाड़ता है, तो प्रशासन अच्छा कार्य करता है। लेकिन ये कहाँ का हिसाब हुआ? घोटाला तो सब जगह चलता है, हर कोई घोटाला कर रहा है, इंसान भी घोटाला कर रहा है, शैतान भी घोटाला कर रहा है। इंसान तो भटके भूले बिसरे लोग होते हैं, शैतान कौन है आप लोग समझ जाओ। जो किसी गरीब के हक का पैसा खाता है, चाहे नेता मंत्री हो, पुलिस अफसर हो, या अन्य कोई भी पदाधिकारी हो, किसी गरीब के हक का जो पैसा खा रहा है, वही इंसान शैतान है। और जितने भी इस प्रकार के नेता मंत्री पदाधिकारी कोई भी होंगे, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे। और आज दीपावली बीत चुकी है, लगभग 3-4 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं। दीपावली के बाद नियम बदल चुका है। जो भी इंसान असत्य के मार्ग पर चल रहा होगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई नेता मंत्री हो, पुलिस वाला हो, फौजी हो, या कोई भी इंसान हो, जो सत्य को ठुकराएगा, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए रुपया पैसा धन दौलत कमाएगा, उसके पीछे कल्कि आएगा। और कल्कि आएगा तो काल पुरुष बनकर आएगा, और काल पुरुष बनकर आएगा तो महाकाल तांडव करेंगे। तो समझ जाओ मेरी बातों को, महाकाल का तांडव ना हो, आपकी कुर्सी ना डगमगाए, अपनी कुर्सी को बचाओ। और कुर्सी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी गरीब हैं, सबको ध्यान में रखते हुए अपने देश की व्यवस्था को बनाओ। गरीबों की हाय कभी भी आपको पद पर नहीं रहने देगी। इसलिए सबसे पहले गरीबों की बद्दुआ लेने की बजाय गरीबों की दुआ लो, आशीर्वाद लो,
गरीब ही वो भगवान होता है, और आज गरीब में से ही भगवान निकल रहा है। उसी का नाम है कल्कि। मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो करके दिखाता हूँ। अब दीपावली के बाद वो कार्य करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ शासन क्या प्रशासन भी कांप उठेगा। जो भी गरीब की झुग्गी झोपड़ी गिराने के लिए बुलडोजर चलेगा, उस बुलडोजर को चलाने वाला ही नहीं रहेगा। और जो भी बुलडोजर को चलाने के लिए आदेश दिया, उसका सिंहासन डगमगाएगा ही नहीं, सिंहासन ही नहीं रहेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।